हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस एंड आई होप आपकी तैयारी केवीएस को लेके फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी एंड टीजीटी अच्छी चल रही होगी। आपकी नोट्स प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, जिस पे मैंने हमेशा से सबसे ज्यादा फोकस दिया है। और क्यों मैं इस नोट्स प्रिपरेशन पे सबसे ज्यादा फोकस देता हूं, क्योंकि अगर मैं बात करूं अपनी 12th क्लास की, तो 12th क्लास में मैंने फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाने स्टार्ट किए थे और यहां से मेरी जिंदगी में एक अलग ही एक ड्रास्टिक चेंज आया था। क्यों? क्योंकि उससे पहले मैं हमेशा नोटबुक से पढ़ता था या बुक से पढ़ता था और नोट्स बनाने की मुझे आदत ही नहीं थी 12th से पहले। लेकिन जब मैंने 12th क्लास में नोट्स बनाए तो मुझे उसको बहुत ज्यादा फायदा मिला। क्यों और किस पर्पज में सबसे ज्यादा फायदा मिला? सबसे ज्यादा फायदा मिला रिवीजन करने में। जब आप रिवीजन करते हैं ना नोट्स, और वो भी खुद के बनाए हुए अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से कि कितना ज्यादा लिखना है मुझे, कितना लिख के मुझे समझ आ जाएगा, वो बहुत ज्यादा बेनिफिट करते हैं आपको जब आप रिवाइज करते हैं कोई भी चीज। और मैं मानता हूं कि बिना रिवीजन के चीजें इतनी अच्छी नहीं हो सकती। हम इतने ज्यादा मतलब ऐसी हमारी बुद्धि नहीं है कि हम एक बार चीज को पढ़ें। हम मशीन नहीं है, हम रोबोट नहीं है कि उसको याद कर लें। तो रिवीजन बहुत ही मस्ट होता है। कई बार होता क्या है कि क्वेश्चन तो हमने पढ़ा हुआ है वो, और दिमाग में भी स्ट्राइक करता रहता है कि ये चीज पढ़ी है पढ़ी है पढ़ी है, लेकिन रिवीजन नहीं होता है उसका, तो हम उसका आंसर गलत कर देते हैं। तो मेरे दोस्तों, नोट्स नोट्स जरूर 101% बनाने हैं आपको। चलिए, आज का जो अपना सेशन है 17th ऑफ सितंबर का, करंट अफेयर्स का, वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? वही हमेशा की तरह 10 क्वेश्चन लेके। देखियो, 10 क्वेश्चन ना कई बार दिन में 10 क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके हर दिन वो 10 टॉप 10 क्वेश्चंस ही बन पाएंगे जो कि एग्जाम में आने लायक होते हैं, या तो और आने को कुछ भी आ सकता है। करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है, उसमें कुछ भी आ सकता है। तो वही कोशिश करता हूं मैं फिर भी कि जितने अच्छे क्वेश्चंस हो सके आप लोगों से डिस्कस करूं। ठीक है ना? चलिए, पहला क्वेश्चन आज का डिस्कस करते हैं। सदाशिव राव जी पाटिल का हाल ही में 86 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़े हुए थे? सदाशिव राव पाटिल died recently at the age of 86. What sports were they associated with? अगर आपको आंसर पता है तो कर दिया होगा आपने अभी तक। इतनी देर से मैं ज्ञान पेल रहा था आप लोगों को। जी हाँ, इसका आंसर है क्रिकेट। ठीक है? पूर्व भारतीय क्रिकेटर सदाशिव रावजी पाटिल का 15 सितंबर 2020 को कोल्हापुर में उनके आवास पर निधन हो गया। वे 86 साल के थे। पाटिल ने 1955 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेला था भारत की तरफ से। पाटिल ने 1952 से 1964 के बीच महाराष्ट्र के लिए 36 प्रथम श्रेणी मैच खेले थे और उसमें उन्होंने 83 विकेट झटके थे और 867 रन बनाए थे। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में महाराष्ट्र की कप्तानी भी की थी। ठीक है ना? अब इस टाइप के क्वेश्चन क्यों हो जाते हैं भाई? जो क्वेश्चन हमें कई बार लगता है कि नहीं आ सकते हैं एग्जाम में, कई बार वो एक आधा ऐसा क्वेश्चन स्ट्राइक हो जाता है, वो भी जब बात हो करंट की। तो करंट में तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना जी? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में कौन सा फुटबॉलर दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर खिलाड़ी बन गए हैं? फुटबॉलर सबसे रिच, है ना? रिसेंटली विच फुटबॉलर हैज बिकम द रिचेस्ट फुटबॉलर प्लेयर इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे अमीर खिलाड़ी फुटबॉलर जगत में इस वक्त कौन है? बताइए अगर आपको आंसर पता है तो। इसका आंसर है लियोन मेसी। मैं आपको बता दूं, एक तो लियोन मेसी, अब हमेशा याद रखना है आपको, एक रखना है याद आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन दोनों के बीच ही ये जंग चलती रहती है कि कौन सबसे अमीर है, कौन सबसे मतलब सेकंड नंबर पे गरीब थोड़ी। फर्स्ट और सेकंड की जंग जो है इन दोनों के बीच में ही चलती है। तो पिछले 2 सालों से लगातार लियोन मेसी इस पायदान पे है। उससे पहले हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे। मैं आपको इनके बारे में बता दूं, लियोन मेसी दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर खिलाड़ी बन गए हैं। फोर्ब्स की जारी 2020 की लिस्ट में वह मेसी 126 मिलियन डॉलर यानी कि 927 करोड़ रुपए के साथ टॉप पर बने हुए हैं। उन्होंने पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार सहित तमाम स्टार फुटबॉलरों को पीछे छोड़ दिया है। लगातार दूसरे वर्ष उन्होंने ये जगह पक्की की है अपने लिए। ठीक है ना? और इसके बाद आपके अगर सेकंड नंबर पे देखे जाए तो 117 मिलियन डॉलर के साथ यानी कि 861 करोड़ रुपए के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो दूसरे पायदान पर बने हुए हैं। ठीक है जी? ये अच्छा क्वेश्चन है। फोर्ब्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छे क्वेश्चन होते हैं जब करंट की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दे दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द लोकसभा हैज रिसेंटली अप्रूव्ड अ बिल with a provision to cut the salary of MPs by
परसेंट फॉर 1 ईयर। कितने परसेंट कटौती की इन्होंने कही है, मैं आपको आंसर कर दूं इसका 30%, यानी कि अगर 1,000 रुपए मिलते होंगे उन्हें तो अब वो 700 रुपए हो जाएंगे। 30% की कटौती कर दी है। लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए 30% कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दे दी है। इस धनराशि का प्रयोग कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से मुकाबला करने के लिए किया जाएगा। यह विधेयक इससे संबंधित संसद सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेंशन अध्यादेश 2020 के स्थान पर लाया गया है। इसके माध्यम से संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता एवं पेंशन अधिनियम 1954 में संशोधन किया गया है। मतलब ये जो है इनका एक जो 1954 का कोई अधिनियम होगा, उसमें इन्होंने इसमें अमेंडमेंट की है, जो ये 30% का इन्होंने वेतन कटौती की है। तो ये याद रखना है कि भैया सांसदों के उसमें कितनी वेतन कटौती की जाएगी, 30%। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं अपना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। पेटीएम फर्स्ट गेम्स पीएफजी ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन ही कहेंगे इसको भी। जितने ब्रांड एम्बेसडर वगैरह के क्वेश्चन होते हैं करंट के लिए स्टार क्वेश्चन ही होते हैं। पेटीएम फर्स्ट गेम्स हैज अपॉइंटेड विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? भैया सचिन तेंदुलकर को छोड़ के किसको बनाएंगे? सबसे बेस्ट यही है उस चीज के लिए, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, सिंपल सा है बस। पेटीएम फर्स्ट गेम्स पीएफजी जो होने वाला है उसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 5। विश्व ओजोन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डे सेलिब्रेटेड ऑन एज वर्ल्ड ओजोन डे? तीसरा लगातार स्टार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, अभी जस्ट सेलिब्रेट किया है। इट इज 16th of September। प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व भर के लोगों के बीच पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाने तथा हमारे जीवन को संरक्षित रखवानी ओजोन परत के विषय में जागरूक करना है, ठीक है ना। पहली बार विश्व ओजोन दिवस 1995 में मनाया गया था, ये चीज ध्यान रखनी है। सबसे फर्स्ट टाइम 1995 में मनाया गया था, उसके बाद हर वर्ष हर साल ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी यही है। और जो अल्ट्रा वायलेट रेस जो होती है उससे हानि ना पहुंचे हमारी पृथ्वी को, ये उसकी जागरूकता के लिए होता है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं अपनी। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से स्टार क्वेश्चन, 4 लगातार स्टार क्वेश्चन आ गए। फॉर हाउ मेनी मंथ्स द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर हेल्थ वर्कर्स फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19? ये 6 महीने और बढ़ा दी गई है। बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसे इस वर्ष 30 मार्च को 90 दिनों की अवधि के लिए घोषित किया गया था, उसके बाद ये बढ़ाते जा रहे हैं इसको। यह केंद्रीय योजना सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित उन स्वास्थ्य सेवा जितने भी लोग काम करते हैं उनको 50 लाख रुपए देने की बीमा की जो है ये योजना है। मतलब 50, अगर उनको उसमें कुछ भी होता है उनके जीवन के साथ, मतलब अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, ये जो जितने भी फाइटर्स हैं हमारे स्वास्थ्य फाइटर्स, अगर उनमें से जितने भी हेल्थ वर्कर हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है कोविड-19 से लड़ते हुए, तो उनको जो है उनकी फैमिली को 50 लाख रुपए का बीमा देना तय किया गया और ये 6 महीने इसकी सीमा और बढ़ा दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं अपना। किस बैंक के प्रबंधन निदेशक कहते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है?
Which bankers managing director Aditya Puri has been awarded the Lifetime Achievement Award 2020 by the Euromoney Awards for of Excellence? अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर है ये जो है ये HDFC बैंक के हैं, ठीक है ना। ये HDFC बैंक के क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर है आदित्य पुरी। तो ये दो चीजें पता लगी, एक तो अवार्ड के बारे में पता लगे कि कौन सा अवार्ड मिला है, और एक चीज पता लगी कि HDFC के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो हमारे आदित्य पुरी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का 8th क्वेश्चन। चीन ने हाल ही में पित सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? रिसेंटली हाउ मेनी सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय रॉकेट फ्रॉम अ वेसल डिप्लॉयड इन येलो सी रिसेंटली बाय चाइना? ठीक है, कितने किए हैं? 9 किए हैं जी। 9 इसका आंसर होगा, ये याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th लेते हैं अपना। हाल ही में रूस में भारत और किस देश के विदेश मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को कम करने हेतु एक 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई है? रिसेंटली इन रशिया a 5-point plan was agreed between India and the foreign minister of which of the following country to reduce the tension on the line of actual control? बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और हमारे साथ आजकल आपको पता होगा पाकिस्तान के साथ इतनी प्रॉब्लम नहीं चल रही जितनी चीन के साथ चल रही है, तो चीन इसका आंसर है, ठीक है ना। हाल ही में रूस में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को कम करने हेतु एक 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई है, ठीक है। ये चीज अपने को याद रखनी है, अच्छा क्वेश्चन है। आज का 10th लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। हाँ जी, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कितने सदस्य समिति का गठन किया है? हाउ मेनी मेंबर्स कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू स्टडी एंशिएंट इंडियन कल्चर? इसका आंसर है 16 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई है इस चीज के लिए, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। अपना 10 क्वेश्चन का जो ये हमारा रहता है करंट अफेयर्स का, ये सेशन यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।